Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter light in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साथ साथ इसके अंडर में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. टुडे वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज की जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. चलिए जल्दी से देखते हैं एक बार वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. सबसे पहली बात, जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, यानी सीधी अपवर्ड होती है, सीधी होती है, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उस साइज का, सेम साइज का ही उसकी इमेज बनती है. जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखें, एक कैंडल रखी हुई है, तो जिस साइज की कैंडल है उसकी इमेज भी कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है या नहीं बन रही. ऐसे ही आप खड़े होंगे तो आपकी साइज की तो इमेज बनेगी जब प्लेन मिरर में, यानी मिरर में आप देखोगे तो. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, हेंस इट इज अ वर्चुअल इमेज. जो इमेज मिरर में बनती है, प्लेन मिरर में बनती है, आप उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते. स्क्रीन का मतलब जैसे आप सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, वहाँ पर एक पर्दा होता है, एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है. लेकिन ये जो शीशे में दिखने वाला, प्लेन मिरर में दिखने वाली इमेज होती है, इसको हम उस पर्दे पर नहीं ले सकते, इसलिए ये एक वर्चुअल इमेज होती है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. यानी कहने का मतलब ये है कि मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, कोई चीज रखी होगी, मिरर के अंदर उतने ही सेम डिस्टेंस पर, उतनी ही पीछे वहां पर आपकी इमेज बनेगी. जैसे अगर आप देखिए, मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं मिरर के आगे, प्लेन मिरर के आगे, तो आपकी जो इमेज है वो मिरर के पीछे, मतलब मिरर के अंदर आप देखना 10 सेंटीमीटर पर ही आपकी इमेज बनेगी. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज in the plane mirror the right side of the object appears left side of the image and the left appear right. प्लेन मिरर में क्या होता है, जो राइट साइड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड होती है, वो हमें मिरर में जब उसकी इमेज बनती है तो वो लेफ्ट साइड दिखाई देती है, और लेफ्ट साइड क्या दिखाई देती है, राइट साइड. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. इसको हम लेटरल इन्वर्जन का नाम देते हैं. जैसे कि आप इस फिगर को देखेंगे, यहाँ पर जो पर्सन है वो अपना राइट हैंड उसने उठाया हुआ है, लेकिन जब वो उसकी इमेज बन रही है तो वो हमें लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है. देन कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज दिस टाइप. अब आपको पता चल गया कि एम्बुलेंस हमेशा उल्टा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके आगे जो व्हीकल जा रहा होता है उसमें जो साइड मिरर लगे होते हैं, ताकि उसको एम्बुलेंस का नाम बिल्कुल सीधा दिखाई दे और वो उसको रास्ता दे दे. अगर ये बिल्कुल सीधा लिखा होगा तो आप देखिए कि उनके मिरर जो इसके आगे व्हीकल चल रहे होते हैं उसमें वो उल्टा दिखेगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा पीछे एम्बुलेंस आ रही है, इसलिए इसको उल्टा लिखते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट टाइप का होता है, अलग अलग सरफेस पे हमें उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग नजर आता है. सो देखते हैं एक बार. पिंकीज मदर ब्रॉट अ न्यू स्टील प्लेट फ्रॉम द मार्केट. पिंकी की मम्मी बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई. पिंकी नोटिस दैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट. पिंकी ने नोटिस किया कि इस नई प्लेट में उसका फेस बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, उसे दिखाई दे रहा है, अपना फेस बिल्कुल साफ साफ. शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन and started seeing the face in the old plate.
वो जल्दी से भाग के किचन में गई और एक पुरानी स्टील की प्लेट लेकर आई और फिर उसने अपना फेस देखा। तब उस समय उसका फेस साफ नहीं नजर आ रहा था। द फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट बट इन द ओल्ड प्लेट इट वॉज ब्लर्ड। ओल्ड प्लेट में कैसा नजर आ रहा था? ब्लर्ड नजर आ रहा था, धुंधला दिखाई दे रहा था, जबकि न्यू प्लेट में तो वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। देन लेट्स डू इट विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सरफेसेस गिवन इन द टेबल एंड कंप्लीट इट। चलिए इसको हम अलग अलग जो सरफेसेस हैं उनमें करके देखते हैं जो इस टेबल में दिए गए हैं, और फिर ये देखते हैं कि हमारी इमेज क्लियर आती है या ब्लर्ड आती है। तो इसको हमें इस तरीके से करके देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला जो सरफेस है वो है न्यू स्टील प्लेट। उसमें आपकी इमेज कैसी आएगी? वो तो अभी इसमें लिखा भी है और आप देखेंगे भी तो आपको पता चलेगा, क्लियर इमेज आएगी। फिर वुडन टेबल पर कैसी आएगी? वुडन टेबल पर क्या आपका चेहरा नज़र आएगा, आपकी इमेज नज़र आएगी? नहीं, वो तो नॉट विजिबल लिख दो, नॉट विजिबल। फिर मिरर में वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। फिर बकेट विद फिल्ड वाटर, इसमें भी वो क्लियर ही नज़र आएगी, है ना। पानी से भरी बाल्टी में भी आप अगर इमेज देखेंगे तो साफ ही नज़र आएगी। वॉल पर कैसी आएगी? नॉट क्लियर, ठीक है। और शाइनी टाइल्स पर कैसी नज़र आएगी? क्लियर नज़र आएगी। तो इस तरीके से आपको अपनी टेबल को पूरा करना है। नाउ चेक योर सेल्फ, हियर इज सम क्वेश्चंस, उनके हमें आंसर करने हैं। लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। ये तो अभी हमने सबसे पहले वर्कशीट में समझा भी है कि उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उस इमेज की जो कि प्लेन मिरर में बनती है। सो लेट्स सी अगेन। सो हियर इज योर आंसर नंबर 1। उसका फर्स्ट पॉइंट है द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट लिखना है। फिर सेकेंड पॉइंट इज द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी obtained on a screen, hence it is a virtual image, ये पॉइंट भी लिखना है। थर्ड पॉइंट है द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इन द मिरर, आप इसको लिखोगे फोर्थ पॉइंट और ये है थर्ड। In the plane mirror, the right side of the object appears left side of image and the left appears right. आप यहाँ तक लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपने आंसर नंबर 1 में लिखने हैं। Now we'll move on आंसर नंबर 2. Second question is find out the letters of alphabets in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter. यानी आपको अल्फ़ाबेट्स में से वो अल्फ़ाबेट छांटने हैं जिनको कि प्लेन मिरर में देखने पर उनकी इमेज सेम वैसी बने जैसे कि वो अल्फ़ाबेट है, तो उनमें कोई चेंज ना आए। जैसे अभी हमने बोला ना कि लेफ़्ट वाला उसमें राइट साइड दिखाई देता है और राइट साइड वाला लेफ़्ट दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। लेकिन हमें ऐसे अल्फ़ाबेट चुनने हैं जो कि सेम वैसे दिखाई दें जैसे कि वो बनते हैं। तो ऐसे कई सारे लेटर हैं, आप भी अपने आप दिमाग पर जोर डालिए और सोचें। तो वो लेटर कौन कौन से हो सकते हैं? ए, H, I, M, O, T, U, V, W and X. ओके, ये सारे लेटर्स हैं। Then filling the blanks. An image that cannot be obtained on screen is called dash image. ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, VIRTUAL। फिर सेकंड इज द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज डैश एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये क्या आएगा? फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। कैसी होगी वो? सीधी होगा उसका इमेज और सेम साइज का होगा मिरर में जिस साइज का वो ऑब्जेक्ट हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? गिव 2 एग्जांपल्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनके 2 एग्जांपल भी देने हैं। लेट्स सी। सो द आंसर नंबर 4 इज दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच देमसेल्व्स emit light are called luminous objects।
यानी वो सारी वस्तुएं जिनके अंदर से प्रकाश निकलता है, एमिट होता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल द सन, सूरज, उसके अंदर से भी लाइट निकलती है, जलता है, मतलब उसके अंदर से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, लाइट निकल रही है। टॉर्च और द लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 एग्जाम्पल हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। अब आपको समझ में आया, वो सारी चीज़ें जिनके अंदर से लाइट जो है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, एमिट होती है लाइट, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। पर जो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूले, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारी वर्कशीट्स के वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।